ये अजय कुमार पांडे किया है। अजय पांडे। किससे बात करना है आपको पता है? हाँ, हाँ, मैं आप कि एसजे से बात कर रहे हैं, बोलिए। नहीं, नहीं, मेरा नाम क्या शो कर रहा है? कई लोग हैं ना उस पे, 10-12 लोग हैं। कहाँ पे तो 10-12 किससे? लोग हैं? अरे आपके शोरूम में दिखा रहा है 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक ही से बात करेंगे ना आप? 10 लोग नहीं तो मैं दिखा रहा है यहाँ। आप हाँ हैं, और मैं हूँ और एक ब्लेज प्लेज हैं, 3 लोग हैं अच्छा बस। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं? हाँ, हाँ, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो उसी को लेकर करेंगे। हाँ, हाँ, बोलिए, तो कुछ बोलिए। हाँ, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूँगा, आप हम उसका ज़रूर, उत्तर बताइएगा, ठीक? ज़रूर। क्या कोई आदमी मर के ज़िंदा हो सकता है? हो सकता है? आप ही बता सकते हैं, हमारे अच्छा रिसर्च में ठीक तो है, ऐसा नहीं ठीक मिला आज ठीक तक। ठीक ठीक ठीक। हुँ। आप बता सकते हैं कि पिछले जन्म में आप कहाँ पैदा हुए, आपका क्या नाम था? किसी को अरे बेवकूफ़ नहीं, बनाना हो तो ज़रूर बताया जा सकता है। हाँ ठीक है। तो आपने मैं जिस पे चर्चा करूँगा वो ये था कि आपने कहा कि तुलसीदास ने गप्प हाँका है, जो रामायण लिखा हो गप्प है। आपके एक वीडियो मैं देख रहा था, किसी से आप डिबेट कर रहे थे, तो हुँ, वो हुँ। आदमी वो मल्टीवर्स को लेकर कोई डिबेट था, ओके। ठीक? तो आपने हुँ, कहा कि वो हुँ। तो गपूर है, उसने गप्प हाँका है, हुँ, ठीक? हुँ। हुँ, तो हुँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जातक कथाएँ हैं बुद्ध की, वो जातक कथाएँ क्या हैं? वो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जितने जन्म हुए हैं, वो लिखा गया है जातक कथाओं में। किसने तो ये बताया तो है? जातक कथाओं को देखिए, हम लोग यूपीएससी की तैयारी किए हैं, जातक कथाओं के बारे में सारे इतिहासकार जो हम लोग पढ़े हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान, उसमें यही हुँ, बताया हुँ। गया है कि जातक हुँ, कथाएँ हुँ। जो हैं, वो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की सारी उनकी घटनाएँ हैं, और उसमें जो कहानियों की शुरुआत होती है, तो एकदम गौतम बुद्ध हुँ। अपने से ही शुरू करते हैं कि तब उस समय ऐसा हुआ करता था, यानी वो अपने जन्म पिछले जन्म की बातें बता रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा अच्छा, गप्प ये हुआ। गप-उ नहीं हुआ, जातक जो आपको कथाएँ पढ़ाया उस सबसे बड़ा गप्पू हुआ नहीं, ना, नहीं, कौन लिखा नहीं, था वो किताब आप को? जातक वो जातक किताब का लिखा मतलब कौन जानते हैं था? ना? अरे जातक का सब मतलब जानते जानते हैं? हैं। सुनिए मिस्टर अजय पांडे, आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सुन लीजिए। आप जो पूछ रहे हैं ना, उस पर रिसर्च करके हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा जो प्रश्न है, उसका आप वाजिब जवाब दीजिए। आपने कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको किसी ने किताब लिख के दिया, जिसमें उसने बताया कि जातक कथा जो है, बुद्ध के पुनर्जन्म की घटना है। अब बुद्ध शुरुआत करते हैं। अब एक बात बताइए, ये किताब जो दिया, वो बुद्ध की सुनिए, किताब मैं है नहीं या किसी करता हूँ। ब्राह्मण ने लिख के दिया आपको? राइटर कौन था किताब का? बताइए। जातक कथाओं का मतलब जो होता है, आप कहीं भी सर्च करेंगे, किसी भी बुक में हाँ, सर्च करेंगे, किसी हाँ। इतिहासकार का किसने वो ये किसने अरे पहली बार किसी कंपाइल किया था? पहली क्या? बार किसने कंपाइल किया था जातक कथा को? जातक कथा को गौतम बुद्ध के पहली शिष्यों बार। ने किया था, और किसने किया था? शिष्यों आनंद ने नाम किया था था। उसका। अच्छा, आनंद नाम था, उन्होंने कंपाइल हाँ, किया। उनका तो उनका आनंद ने प्रिय कंपाइल शिष्य था। करके किसको और दिया? सुन लीजिए मिस्टर अजय पांडे, सुनिए, आपकी बात पूरी सुन लिया हूँ मैं। जो आप कहना चाहते थे वो मैं सुन लिया हूँ। अब आपको सिर्फ़ उत्तर चाहिए, आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आप ज़बरदस्ती मुद्दे को खींच रहे हैं। उत्तर मुझसे ले लीजिए ना, आप उत्तर नहीं ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, सीधी-सीधी एक बात बताइए कि भारत में आज जो आप किताब पढ़ रहे हैं, वो गाड़ी किताब किस इसमें मैं बुद्धिस्ट ने लिखा था? अरे भाई, किस बुद्धिस्ट ने लिख के बतिया दिया आपको? ये गौतम बुद्ध ने ही लिखा है, उनके बौद्धों ने ही अच्छा, लिखा है, गौतम बुद्ध ने। किसी ब्राह्मण अच्छा, ने नहीं गौतम लिखा है बुद्ध ने। जातक कथाएँ। अरे भाई, आप काहे इधर-उधर बोल रहे हैं? डिबेट नियम जो है उसको आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। डिबेट नियम ये है कि जब आप अपनी बात रख लीजिए, जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो थोड़ी-सी उनकी भी बात सुन लीजिए, फिर मेरी बात जब खत्म हो जाए तब उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए, ये डिबेट नियम है। आप क्या कर रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ आप भी बोलने लग रहे हैं। आप अपनी बात रख लिए हैं ना, आपका जो प्रश्न था वो आ चुका है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। भारत में जब अंग्रेज़ आए थे, उससे पहिले या उनके समय में जातक जो आप कथा कह रहे हैं, क्या वो अंग्रेज़ों के समय में जातक कथा भारत में उनको मिली थी? अगर मिली थी तो किससे मिली थी? किसके पास वो जातक कथा थी? ये मेरा तो प्रश्न है। बताइए। जातक कथाएँ हैं क्या? मैंने जो पूछा है उसका उत्तर दीजिए। आप फिर से पूछिए, मैं ब सुन नहीं पाया। सुन लीजिए ध्यान से। भारत हाँ, में जब अंग्रेज़ आए थे, तब भारत में हाँ, कोई उनको बुद्धिस्ट नहीं मिल रहा था। भारत में बुद्धिस्ट लगभग खत्म थे और उस हाँ, समय भारत में बुद्धा उनको तब पता चला जब ज़मीन से उनकी मूर्तियाँ निकलने लगी, ज़मीन से उनके सारे अवशेष मिलने लगे। तब हाँ, उनकी किताबें जो हैं बुद्धिज़्म की किताबें तब जाके खोजी जाने लगी कि उनकी क्या किताबें थी, क्या शिक्षाएँ थीं, क्या कथाएँ हाँ, थीं। तो आपको हाँ। पता है अंग्रेज़ों के समय में पहली बार जातक कथा किसने कंपाइल की थी? किसने अच्छा ठीक खोज-खोज है, के चारों बगल से पता लगाया था कि ये जातक ठीक है। कथा है? मेरा ये प्रश्न मैं है। ये पता है अच्छा आपको? ठीक, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, फिर मेरा दूसरा प्रश्न दीजिए। सुनिएगा, फिर हाँ, 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 इसमें दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर मैं ये दे रहा हूँ कि आपने कहा अंग्रेज आए, खुदाई हुई, बुद्ध के से जुड़ी चीज़ें निकलने लगी, ठीक? यही आपने हुँ। कहा ना? तो जब खुदाई अयोध्या में हुई और भगवान राम के निकला, तो उसको तो आप गपोड़ मानते कहाँ? हैं।
कहाँ अयोध्या मिला में है? खुदाई हुई कहाँ है? राम का मिला है? ज़रा इलाहाबाद बता हाई दीजिए कोर्ट तो। में जो सुनवाई अयो हुई, अरे वहाँ जो सुनवाई साक्ष्य हुआ प्रस्तुत किए सुनिए, गए हैं। सुनिए पहले 1 मिनट आराम से थोड़ा-सा। अभी आपने यहाँ पे पहला जो काम किया है मुद्दा बदला है। इस मुद्दे को मैं सेकेंडरी लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा मूल मुद्दा नहीं है। हालाँकि इस पे आप बहुत बुरा फँसेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी सुनवाई हुई है, राम का एक भी सबूत नहीं दिया गया है और ना ये कहा गया है कि ये राम की जन्मभूमि है। एक सिंगल सबूत राम का नहीं मिला है। तो इसीलिए आपकी बात यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं इसको साइड करता हूँ, क्योंकि अभी ये मुद्दा नहीं है। अभी जातक कथा की हम जो मुद्दा कर रहे हैं, पहले उसको हम डील कर लेंगे, लास्ट में हम इस मुद्दा खत्म होगा तब हम इस पॉइंट को ले आएँगे। मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि अंग्रेज़ों के समय में जब भारत में बुद्धिज़्म का कोई लिटरेचर नहीं था, कोई बुद्धिस्ट नहीं था, तो उस समय ये जातक कथाएँ अचानक से कहाँ आ गई? किसने कंपाइल किया ताकि आपको अब जाके पढ़ने को मिल रहा है? मेरा ये प्रश्न है, उसका पहले जवाब अच्छा दे दीजिए। ठीक, हाँ, मैं जवाब हुँ। देता हूँ। जैसे ब्राह्मणों ने जब रामचरितमानस की रचना की, तो ब्राह्मणों का ही दायित्व था कि रामचरितमानस का प्रसार करें। ऐसे जातक कथाएँ जो बुद्ध धर्म से जुड़ी हैं, बौद्ध से जुड़ी हैं, तो उसमें उसको ब्राह्मण काहे प्रचार करेगा भैया? ब्राह्मण क्यों प्रचार हाँ, तो करेगा जातक कथाओं का? पांडे, आपने मेरी सवाल सुना नहीं है ध्यान से। आपने नहीं सुना है। आप कह रहे हैं कि आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब पढ़ाया जा रहा है तो आज ब्राह्मण, सारे यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बैठा है, आज क्यों पढ़वा रहा है? जब उस समय नहीं पढ़वा रहा था तो? आज क्यों सिलेबस में डाला है? तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जब उसने सिलेबस में डाला, जब आपको पुनर्जन्म पढ़वा रहा है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि पहली बार उसने जब नहीं प्रचार, तुलसी का रामायण नहीं प्रचार किया, ठीक है, नहीं किया। लेकिन पहली बार जातक कथा कौन लेकर आया भारत में? अंग्रेजों के समय में, क्योंकि उसके पहले तो आप खुद ही बोल दिए कि ब्राह्मण क्यों प्रचार करेगा, बुद्धिस्ट थे नहीं। तो ठीक है, कोई नहीं कर रहा था, है ही नहीं, बचा ही कौन प्रचार करेगा? बाकी सब तो अशिक्षित थे, बाकी सब तो पढ़ने भी नहीं आता था, पाली खत्म ही हो चुकी थी। तो लाया किसने? अभी भी मेरा वही सवाल है। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आप सीधे जवाब दे दीजिए कि आपको नहीं पता है, क्योंकि आप झूठ-मूठ का मुद्दा इधर-उधर मत बदलिए। सीधे बोल दीजिए कि आपको नहीं पता है। अगर पता है तो सीधे-सीधे जवाब दीजिए। अजय कुमार मैं कह पांडे। तो रहा जी। हूँ कि आपने आपने कहा हुँ। अंग्रेज आए, खुदाई हुई, बौद्ध से जुड़ी चीजें निकलनी शुरू हुई, आपने नहीं कहा? तो मैंने वही कहा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी मुस्लिम फिर पक्ष। देखिए, फिर मुद्दा बदल रहे हैं। आप यूपीएससी, पता नहीं आप यूपीएससी कैसे क्वालीफाई करेंगे, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको क्वेश्चन और उत्तर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न क्या है, जवाब क्या देना है। आप ऐसे ही एग्ज़ाम में एक जवाब देते हैं क्या? हँसुए की शादी में खुरपे का विवाह? हुँ? शादी हो गई आपकी, बात कोई और करेगा उसकी। हैं? ऐसे नहीं चलता है मिस्टर पांडे, इतना तो दिमाग होना चाहिए। पता नहीं आप किस चीज़ का पांडे बने पड़े हुए हैं, ब्राह्मण बने पड़े हुए हैं। आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, और मैंने इसके पहले ही आपको टोक दिया कि जो मुद्दा अभी चल रहा है, पहले हम उस मुद्दे को डील करेंगे। आपका राम वाला जो मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा है, उसको हम दूसरे क्वेश्चन के रूप में लेंगे जब ये मुद्दा फिनिश हो जाएगा। मैं बार-बार टॉपिक मुद्दा बदलने वाले को समय भी नहीं देता हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पहले आप इस चीज़ को आप, मैंने आपको ये भी ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप बता दीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे ना। आप सीधे बता दीजिए कि आपको नहीं पता है। क्या आपको पता है इस बारे में कि कौन लेकर आया जातक कथा? बताइए। हम कह तो रहे हैं कि जैसे आप अपने चैनल का प्रचार-प्रसार करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी कम्युनिटी के हुँ, लोग, उसको ब्राह्मण तो हुँ। करेगा नहीं शेयर। आपकी आपका जो चैनल है, तो उसको ब्राह्मण शेयर तो नहीं कर उस सकता। समय तो उस समय जातक तो कथा आप ही कौन कम्युनिटी के लेकर लोग आया शेयर था? करेंगे। ऐसे बुद्ध की जातक तो कथाओं को कौन शेयर भी हाँ, बौद्ध कौन जाति के से लोग ही कौन करेंगे। अंग्रेज के समय में कितने बौद्ध थे, जो इसका प्रचार-प्रसार कर रहे थे? हमको बता क्या सकते हैं आप? लेना-देना बौद्ध कितने थे, कितने बचे तो हैं, कितने सुनिए बच। पांडे, जब नहीं पता है तो काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? आप मुझसे कहिए ना कि मैं बताता हूँ आपको। आप कहानी बनाने लगे, फँस गए यहाँ पे। जानकारी आपको है नहीं, आप पुनर्जन्म आप समझा रहे थे यहाँ पे। आपको जानकारी ही नहीं है बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ कि किसने किया था कंपाइल। भारत में जब अंग्रेज आए थे, तब यहाँ पे जातक कथाएँ जो हैं थी नहीं, कुछ भी नहीं था बुद्धिज़्म का। क्योंकि बाकी सबको तो आपने किसी का जीभ काटने, कान में शीशा पिघला डालने की बात लिख रखी थी, तो कौन पढ़ाता फिर? तो ये जातक कथाएँ जो हैं, आपके ब्राह्मणों ने लिखी, किसके आधार पर लिखी? तो ये देखिए ये हैं आपके जातक माला, और इसको लिखा है सूर्य नारायण चौधरी। ये आपके हैं सूर्य नारायण चौधरी ब्राह्मणवादी, इन्होंने जातक माला का अनुवाद किया। और ये क्या लिखते हैं? मूल संस्कृत हिंदी अनुवाद, मूल संस्कृत का हिंदी, आपके ब्राह्मण ही हैं ये। मूल संस्कृत, फिर उसका हिंदी अनुवाद किए हैं, भूमिका, टिप्पणी सारा चीज़ लिखे हैं। अब इन्होंने क्या किया, आपके ब्राह्मण ने दुनिया में झूठा प्रचार फैलाया कि ये बुध के पुनर्जन्म की घटना है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए ये क्या लिखते हैं। आपके ब्राह्मण जो है लिखता है किताब, क्या लिखता है? जातक माला में बुध के पूर्व जन्मों की कथाएँ हैं। बुध सर्वज्ञ थे।
अब वो खुद गाना गा रहा है कि बुद्ध सर्वज्ञ थे, वे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को भी जानते थे। तो आपका ब्राह्मण आपको ये झूठी कथा पढ़ा रहा है कि जातक माला जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ हैं। समझ रहे हैं ना? और कोई नहीं पढ़ा रहा, आपका ब्राह्मण पढ़ा रहा है। अब सुनिए, अब असली कहानी मैं बताता हूँ ये कहाँ से कंपाइल किया। ये देखिए, इस प्रकार की 547 जातक कथाएँ पाली में उपलब्ध हैं। विशेषतः इन्हीं पाली जातकों और कुछ श्रुति परंपरागत बौद्ध कथाओं में से भी आर्य सूर्य ने अपनी माला या संग्रह के लिए जातकों का चयन किया है। अब पहली बार जो इसको कंपाइल किया वो मैक्स मूलर थे, स्पेयर्स थे। ये लोग कंपाइल किए, इनको आधार मान के ये ब्राह्मण ने इसको अनुवाद किया। अब क्या लिखता है सुनिए, मैक्स मूलर और स्पीयर इन जातकों को बुद्ध के पूर्व जन्मों के वास्तविक वृत्तांत न मानकर उपदेशप्रद कथाएं मानते हैं। यानी कि मैक्स मूलर जो हैं और स्पीयर जिन लोगों ने जातक कथाओं को भारत में कंपाइल किया, अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों से मान लाकर उन्होंने कहा कि ये जो हैं इनके पूर्व जन्म का वास्तविक वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये उपदेशप्रद कथाएं हैं। और मैक्स मूलर कब था? मैक्स मूलर 1900 में मर चुका था, सन 1900 में। और आपके ये ब्राह्मण जो हैं अभी किताब लिखा है इधर को, पिछले 15-20 साल के अंदर। जरा सोचिए, 90 साल बीत गया मैक्स मूलर के मरे हुए, मतलब कि 1900 में मर गया था, वैसे तो देखा जाए तो 123 साल हो गया। और इधर जो है पिछले उसके मरने के 90 साल बाद जो किताब लिखी जा रही है, उसमें आपका ब्राह्मण फिर भी पूर्व जन्म लिखता है कि उनके पूर्व जन्म का, जबकि जिसकी किताब से जिसने पहली बार कंपाइल किया वो भी कह रहा है कि पूर्व जन्मों के वास्तविक वृत्तांत न मानकर उपदेशप्रद कथाएं मानते हैं। तो अभी आप जो आके बोल रहे थे ना कि गप है, दरअसल आप लोग गप बनाते हैं, आप लोग की आदत ही पड़ गई है गपा गप बनाने की। अपनी भी गप बनाओगे और दूसरे का भी धर्म को उठा के गप बनाओगे, समझे ना? ये आपकी गप है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये उनके वास्तविक वृत्तांत नहीं है पुनर्जन्म के, क्या है? उपदेशप्रद। जिसने कंपाइल किया उसने ये कहा। तो ये जब यहाँ पे ये बातें आ रही हैं, कहीं भी पूर्व जन्म की बात नहीं आई है। ये थी आपकी हकीकत। तो आपको जो पढ़ा रहा था, आधी हकीकत आपको पढ़ा रहा था। पूरा हकीकत थोड़े पढ़ा रहा था आपको। सच्चाई थोड़े बता रहा था। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म आके यहाँ पे कर रहे थे। पुनर्जन्म का पे आपके यहाँ पुनर्जन्म का पे आप लोग पुनर्जन्म मानते हैं। अब अपनी बात रखिए मिस्टर अजय कुमार तो पांडे। ब्राह्मणों ने लिखा, जलाओ उसको, फाड़ो उसको, जातक कथाओं की किताबों को फाड़ो। अच्छा, फाड़ दीजिए। काहे नहीं फाड़े? जलाओ जाइए उसको जला जाके। दीजिए, जाके जला दीजिए ना, ये आपका काम है ना। आप लिखोगे तो आप जलाओगे ना, लिख काहे रहे हो? जाके अपने उस ब्राह्मण को पकड़ लो जो लिखा है, यहाँ पे काहे रो रहे हो? दर्द उठ रहा है? आपकी किताब की कहानी क्या है? ये जलाने की बात कर रहे हो ना, इसको जाके जलाओगे? दिखाता हूँ मैं। ये पांडे, ज़रा इसको पढ़ो इसको। पांडे, ज़रा ये पढ़ो तो ये। कौन होंगे, लिख अजय पढ़ो। पांडे, हम पढ़ो इसको, दूसरे को। काहे नहीं पढ़ोगे? नहीं, नहीं, काहे नहीं पढ़ोगे इसको? इसको काहे नहीं, इसको पढ़ने में काहे दर्द उठ रहा है? ये तो आपके पिताजी लिखे हैं, इसको पढ़ने में काहे दर्द उठ रहा है? ज़रा इसको पढ़ें तो, पढ़ें। हमको जो पढ़ना, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा नहीं, क्या पढ़ चुके? कहाँ पढ़ चुके हैं? ये तो आपके पिताजी लिखे हैं, ये तो आपके बाप-दादा लिखे हैं ना। उसमें तो कम से कम उपदेशप्रद कथा है। आपके ब्राह्मण जो है लिख रहा है कि पूर्व जन्म की घटना है, आपका ब्राह्मण लिखता है ज़बरदस्त। जिन्होंने कंपाइल किया वो उपदेश, जैसे कि आजकल हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, एनिमेटेड फ़िल्में बना के दिखाते हैं कि बेटा ऐसे करना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए, वैसे उसमें कहानियाँ हैं। ये आप ज़बरदस्ती उसको पुनर्जन्म, पुनर्जन्म प्रचारित कर रहे हो। और दूसरी बात कि आप किताब जलाने की बात कर रहे हो, तो ये आपके पिताजी ने ज़रा लिखा है, ज़रा एक बार पढ़ के दिखाएँ ना हमें। काहे जन अब खुदाई काहे कराया तो दर्द उठ ये रहा है? मिला, वो मिला। तो भैया, पढ़े ना इसको। देखिए, ये तो एक तरफ़ा राग रहा है। ब्लेज प्लेज जी, आप सुन रहे हैं इस बंदे की बात? जी, ब्लेज सुन प्लेज रहा जी। हूँ। जी, सुन रहा ये हूँ तो मैं। अप ये तो एंटीना ही कहीं और कैच किया हुआ है। ये सुन ही नहीं रहा है। इसको अपने पिताजी की लिखी हुई किताब पढ़ने में कितना शर्म आ रही है, ज़रा सोचिए। मैं बोल रहा हूँ, ये किताब जलाने की बात कर रहा है ना, हम बोल रहे हैं कि अगर किताब जलानी है, तो पांडे को अपने पिताजी की लिखी हुई किताब एक बार पढ़ लेनी चाहिए। ये पांडे जो है अपने पिताजी की लिखी हुई किताब पढ़ने में इसको इतना दर्द हो रहा है। आइए इनका हम लोग इनको भविष्य पुराण पढ़ाते हैं। इनका भविष्य पुराण जो है पढ़ना ज़रूरी है। मिस्टर पांडे, पुनर्जन्म की बात आई है ना, हम बताते हैं पुनर्जन्म कहाँ से लाया है। ये तो पढ़ नहीं रहा है, ये तो शर्मा रहा है पढ़ने में। इनके पुनर्जन्म बताते हैं, इनके पिताजी लोग पुनर्जन्म मानते थे। दूसरे की किताब को ये बता रहा था ना, अभी इनकी असली किताब दिखाते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है। ये होता है पुनर्जन्म। ये है पांडे का भविष्य पुराण। कहाँ गया ये पांडे? अजय लिखते पांडे, हो अपने, खुद ही लिखते हो, खुद ही अजय पढ़ते हो, पांडे, खुद ही प्रचार ये करते भविष्य पुराण किसने लिखा भविष्य पुराण किसने लिखा है? हो। अजय अरे भाई, पांडे। पुराण वो छोड़ो, अब मैं तर्क की बात नहीं, करूँ, मैं तो किसने लिखा है? नहीं, 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 किसने लिखा है? भविष्य पुराण किसने लिखा है? ज़रा ये बताएँ।
बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली गपोड़ और वो सत्य पे बात नहीं, करने नहीं, आया हाँ, तो हूँ। ये गपोड़ गपोड़ है ना? कह दो कि ये पुराना गपोड़ है फिर, कह दो। अच्छा सुनो भैया, अच्छा सुनो, नहीं, ये मेरी बात भविष्य सुनो। पुराण किसने लिखा है? नहीं, अरे नहीं, बताओ अरे ना हमें, अरे किसने लिखा है? नहीं, पुराण अरे किसने मेरी लिखा बात है? सुनो, अरे मेरी बात नहीं, सुनो भैया। सब अ, सुनेंगे, सुनिए, सब आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। लेकिन एक बार आप बताएँ हमें कि भविष्य पुराण किसने लिखा है? लिए थोड़ी डिबेट कराते हो, खाली सुनाने के लिए करते हो डिबेट। डिबेट नहीं, नहीं, कराने हम तो वाला आपसे पूछ सुनता रहे हैं। ज़्यादा है, सुनिए, बोल सुनिए, हम आप ही से पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप डिबेट में आएँगे या अगर 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ही को जवाब देना है ना? आप ही को बोलने का मौका दिया जा रहा है, आप ही नहीं बोल रहे हो। मतलब एक होता है कि हम अपनी तरफ से बोलते हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे, हमने तो क्वेश्चन पूछा, जवाब आपको देना है। गेंद आपके पास है, आपको बोलना है, आप बोल ही नहीं रहे हो। ज़रा बताएँ ना ये पुनर्जन्म की आप बात कर रहे थे ना, ज़रा बताइए कि भविष्य पुराण किसने दोनों लिखा जगह है? खुदाई हुई है, खुदाई दोनों एक अपनी खुदाई को अरे सुन फिर पांडे फिर आप इधर-उधर भाग रहे हो। आपको जो टॉपिक आपने एक टॉपिक उठाया पुनर्जन्म का उसमें पूरी तरह से आप डिबंक हो गए। भयंकर रूप से डिबंक हुए। आपके ब्राह्मणों ने पुनर्जन्म अब पुनर्जन्म से ही रिलेटेड एक दूसरी बात लेके आया हूँ कि आपके भविष्य पुराण का तो उस पे आपका मुँह नहीं खुल रहा। पहले ये टॉपिक क्लियर करो ना फिर हम आपके राम वाले मुद्दे पर आते हैं। हैं? अगर आप टॉपिक क्लियर नहीं करोगे तो कैसे भागोगे? देखिए ये आपका भविष्य पुराण है। पुनर्जन्म की बात कर रहा था ना, पुनर्जन्म कौन लिखता है? ये आपका भी गीता प्रेस गोरखपुर का है। ये देखो आपके क्या पुनर्जन्म लिखा गया है। अकबर की चर्चा आई है आपके और ये देखिए पुनर्जन्म, ये देखिए शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण। ज़रा पढ़िए ना ये। ये काहे भाग रहे हैं? पुनर्जन्म कि आपको पुनर्जन्म पढ़ना था ना, पुनर्जन्म कौन लिखता है? किताब चलाना था ना, पढ़वाते हैं। पढ़िए ना ज़रा ये, है, काहे भाग भाग रहे तुम हैं? रहे हो तर्कों से। दूसरा सुनिए, सुनिए, तू-तड़ाक यहाँ पे नहीं चलता है पांडे। तू-तड़ाक हमको भी करना आता है बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया से कर देंगे। लेकिन हमारा काम यहाँ पे तू-तड़ाक नहीं है, ठीक है ना? पांडे अपने घर में होगे, यहाँ पे पांडे ही हो, तो इसीलिए बेहतर होगा तू-तड़ाक ना करें। अगर आगे डिस्कशन को बनाए रखना है, तो डिबेट नियम पालन करना होगा। नहीं तो ये दूसरा मौका था जब आपने डिबेट नियम का उल्लंघन किया। तीसरा मौका मैं नहीं देता हूँ, याद रखना आप। तो आपने कहा कि पुनर्जन्म की बात है। गपोड़ है। अब ये बताओ कि बुद्धिस्टों ने तो अपने किसी किताब में किसी मुगल का नहीं ज़िक्र किया। ये आपके भविष्य पुराण में आपके ब्राह्मणों ने, आपके पिताजी लोग ने मुगलों का क्यों ज़िक्र किया है और उसको अपने पुनर्जन्म का ब्राह्मण भाई क्यों बताया है? ज़रा ये हमें बता दीं। इतनी बड़ी गपोड़ लिखने की क्या ज़रूरत थी भई? हुँ? ऐसी क्या उस समय अतड़ी-ससड़ी चल रही थी मुगलों के सामने कि अपना एक पूरा एक किताब भविष्य पुराण जिसको वेद व्यास जिसका लेखक बताया गया, उसमें अकबर को ही अपना आपने ब्राह्मण भाई बना लिया, एक मुगल को। इसकी क्या ज़रूरत ये पड़ गई भाई थी पांडे? गपोड़ तो तुम ही लोग हो, गपोड़ फैला रहे हो। फिर तुम ही कर रहे हो, फिर तुम ही। किताब आपके पिताजी ने लिखा है, फैला हम दिए हैं, किताब खोल दिए तो। हुँ? पांडे आपको डिबेट करना है या बकवास करनी है? तीसरा भी मौका आपने खो दिया है, लेकिन एक चौथा मौका दे देता हूँ ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि आपको नहीं मौका दिया गया। एक चौथा भी मौका दे देता हूँ। अब फिर से तू-तड़ाक किए हैं और जो बात चल रही है, जो आप पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, कौन लिखता है पुनर्जन्म? ये आपके धर्म ग्रंथ वालों की आदत पड़ी हुई है पुनर्जन्म लिखने की। दूसरों का भी पुनर्जन्म लिख देते हो, अपना भी पुनर्जन्म लिखते हो। ये आपके यहाँ लिखा गया है शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण और इसी को आपने बताया है कि ये आपका अकबर राइट साइड में अकबर मुकुंद ब्राह्मण अकबर बन के पैदा हुआ आपका मुकुंद ब्राह्मण पुनर्जन्म आपने कराया और इसके जितने शिष्य थे वो भी आपने ब्राह्मण ठहरा दिए पिछले जन्म के। तो ये पुनर्जन्म जो है आप अपने धर्म ग्रंथ में मुस्लिमों को अपने पिछले जन्म का ब्राह्मण भाई बना रहे हो, ये क्या चक्कर है भाई? इसके बारे में ये तो असली पुनर्जन्म है ना, इसके बारे में बोलने से क्यों डर रहे हो? ज़रा इस पर अपनी बात रखें मिस्टर पांडे। अभी खाली बका रहे थे तुम, हम जब बोल रहे थे तब सुन ही नहीं रहे थे। चल बकबका रहे थे। तीसरी चौथी बार मैंने मौका दिया था, उसके बाद से मौका नहीं देता हूँ मैं। बोल दिया कि बेटा यहाँ रहना है तो तमीज़ में बात करोगे तो मौका दे दूँगा। दूसरे का आके गपा गप ठहराना है और जब अपनी बात खुल जाए तो तू तड़ाक याद आ रहा है। ये नहीं चलता है पांडे, ये नहीं चलता है। आओगे बहुत प्यार-मोहब्बत से यहाँ बात होती है और उसी प्यार-मोहब्बत से बात करोगे तो टिकोगे, सोचोगे कि पिछला जन्म के आप ब्राह्मण हो, चुटिया लटका लिए हो, वाई-फाई एंटीना लगा लिए हो, आप सोचोगे कि हम जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं, ऊँचे हो गए हैं। आपसे भी बड़े-बड़े एंटीना लेके लोग बैठे हुए हैं। अब तो 5G आ गया है। 10G आएगा तो पता नहीं कितना बड़ा एंटीना पहुँच जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पे नहीं चलती है तू-तड़ाक। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3, 4, 5 बार।
पाड़े समझ लियो, घर का अपना नौटंकी समझ लिए हो, वो नहीं चलता है यहाँ पे। आए हो, हाँ, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो सबूत पे बात करोगे तो बात चलेगी। हाँ जी, प्लीज़, प्लीज़ जी। नहीं, आपने पुराण निकाला तो तर्क की बात याद आ गई। मैं ये जातक कथा में तर्क नहीं याद आ रही थी, तब किताब जलवाने की बात कर रहा था, किताब जला दो। इसके पिताजी लिख दिए हैं किताब दूसरे का तो वो जला दो। लेकिन इसके पिताजी ये पुराण लिखे हैं, वो मत जलाओ। इसके पिताजी शंकर भाष्य किए हैं, वो मत जलाओ। तो ये जो है नौटंकी यहाँ चल रही है। पहले भी मैं कहा हूँ, आगे भी कह रहा हूँ, जिनको डिबेट करना है, आप सोचोगे कि आप आके कुछ भी उलूल-जुलूल एक तरफ़ा बोल दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप पढ़ लिख के आओ। मुझे डाउट था कि यूपीएससी का तैयारी करता। आपको लगता है ब्लेज़ जी कि ऐसे ये सब यूपीएससी अगर क्वालीफाई कर जाएँगे तो उस मेरिटधारी पे, उस सिस्टम पे लानत है। जो ऐसे सुदामा पता है, ऐसे सुदामा पता है। बेवकूफ़ों को। अच्छा, एक व्यक्ति लिख रहे हैं, तर्क और ब्राह्मण है, क्या मज़ाक कर रहे हो भाई? दोनों उल्टा शब्द है।